मैना मैया ने भगवान शंकर के साथ मां भवानी का विवाह किया। भगवान का श्रृंगार हुआ, अद्भुत श्रृंगार की मैं चर्चा कर रही थी आपसे। भगवान ने बागंबर धारण किया। बागंबर क्या है? भगवान कहते हैं देखो ये कभी जंगल का राजा हुआ करता था और इसकी एक दहाड़ से जितने पशु पक्षी रहते थे ना वो दौड़ते भागते जाते थे, छिप जाते थे। लेकिन कोई कितना भी राजा बन ले, कोई कितना भी अपनी चला ले, महाराज सबकी हमेशा चलने वाली नहीं है। आज आपकी है तो कल किसी और की होगी। आज आप राजा बने तो ऐसा नहीं जीवन भर आप ही बने रहेंगे, आपके भी जगह पे कोई दूसरा आएगा। फाइनल डेस्टिनेशन वही है, भगवान के पास सबको जाना है। इसलिए अहंकार किंचित मात्र नहीं, सिर्फ भगवान का नाम लीजिए, भगवान पे विश्वास रखिए। भगवान ने शरीर में भस्म धारण किए। और भस्म क्यों धारण किए? एक बार भगवान शंकर ऊपर से देख रहे थे तो कुछ लोग थे जो भगवान ने जब कुछ लोगों को देखा तो कुछ लोग जा रहे थे एक शव लेकर के, एक मृतक शरीर लेकर के। तो वो लोग क्या बोलते जा रहे थे? राम नाम सत्य है। अच्छा, ये सबको पता है कि राम नाम सत्य है, पता है, लेकिन ये लोग कब बताते हैं? जब आदमी मर जाता है तब बताते हैं कि राम का नाम ही सत्य है। और इस संसार में दो ही सत्य है, एक राम का नाम और दूसरा मृत्यु। सिर्फ दो ही सत्य है संसार में। तो भगवान ने सोचा ये तो हमारी पार्टी वाले हैं, ये राम राम कह रहे हैं, लगता है सब भगवान के भक्त हैं, क्यों ना मैं भी इन्हीं की टीम में शामिल हो जाऊं। भगवान भी उनकी टीम में शामिल हो गए अदृश्य रूप से। वो भी राम 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 करने लगे। चलते चलते सब शमशान घाट पहुंचे और वहां जाने के बाद सबने शव को जलाया, मुखाग्नि दी, सब कुछ किया। उसके बाद कुछ लोग किनारे आए तो लोग आपस में बात करते हैं ना, लोगों की आदत होती है बात करने की। आपस में बात करने लगे। एक ने एक से पूछा ये बताओ तुम्हें कब पता चला कि ये मर गया? तो पहला वाला कहता है मैं क्या बताऊं महाराज, इसको भी आज ही मरना था, संडे के दिन नहीं मर सकता था। अब बताओ हमारी ऐसी छुट्टी नहीं मिलती और एक दिन मुझे ऐसी छुट्टी लेनी पड़ी। अब बताओ कोई किसी के घर का मरा पड़ा है, किसी को अपनी छुट्टी की चिंता पड़ी है। दूसरे वाले ने तो महाराज हद ही कर दी। दूसरे वाले ने कहा ये बताओ तुम्हें कब पता चला? कहा मैं क्या बताऊं, इसे भी आज ही मरना था। मैं तो जा रहा था महाराज बिजली का बिल भरने के लिए और इसका जैसे सुना कि ये मर गया तो बीच में आना पड़ा मुझे। अब बताओ कल जब जाऊंगा मैं तो मुझे पेनाल्टी जो भरनी पड़ेगी इसका बाप भरने आएगा। भगवान शंकर विचार करने लगे, बताओ जो लोग कह रहे थे राम का नाम सत्य है, राम ही सत्य है, और अभी अभी लोग इतना बदल गए। ये संसार वाले ऐसे होते हैं क्या? 5 मिनट में बिल्कुल चेंज। जो कह रहे थे भगवान का नाम सत्य है, अब वो बिजनेस को सत्य मानने लगे, अपने कारोबार को सत्य मानने लगे। ये कैसे लोग हैं? भगवान जब तक उस शव के पास पहुंचते तब तक वो शव जल चुका था। भगवान शंकर ने संकल्प लिया, कहा कोई बात नहीं, दुनिया तुझे छोड़ सकती है, दुनिया ने तेरा त्याग कर दिया, दुनिया तुझसे कोई मतलब नहीं रखेगी, लेकिन मैं शंकर तुझे वचन देता हूं कि मैं तुझे आज से अपने शरीर में धारण करूंगा। और भगवान शंकर तब से उस भस्म को अपने शरीर में धारण किए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो इस प्रकार से भगवान ने हर श्रृंगार किया। हर श्रृंगार के पीछे एक न एक कारण रहा। मैना मैया इधर पार्वती मैया को सीख देती है, समझाती है। क्या समझाती है? जिस प्रकार से हर एक माँ अपनी बिटिया को शिक्षा देती है कि ससुराल में जाकर के किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, वो सारी शिक्षाएं आज मैना मैया भी दे रही हैं। माँ ने दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना, जाके ससुराल में सब कुछ पड़ेगा तुझे सहना, पर कुछ मत कहना,
ससुराल में। यहाँ तो मैया कह रही कि सब कुछ तुम्हें सहना पड़े लेकिन कुछ कहना मत किसी से। और पहले की माताओं की यही आदत थी, वो चाहे कुछ भी हो जाए कुछ नहीं कहती, कुछ नहीं बताती। और आज भी अभी ये संस्कार है हमारे भारत देश में। लेकिन कुछ माताएं, कुछ बहनें ऐसी हैं जो थोड़ी सी बात घर में हुई नहीं कि तुरंत मम्मी के यहाँ फोन चला गया, मम्मी के पास खबर पहुंच गई। और जैसे मम्मी के पास खबर पहुंची तो मम्मी भी कुछ कम नहीं। मम्मी भी समझाने के बजाय बिटिया का दुख देख करके, बेटी को रोता हुआ देख करके, मम्मी भी कहती तू चिंता मत कर, मैं कोर्ट कचहरी जाने को तैयार हूँ, मैं पुलिस कंप्लेन करने को तैयार हूँ, मैं साथ में लेके लड़ूंगी तुझे। समझाना चाहिए। अच्छा एक बात बताऊं, जब क्रोध आए ना तो मोबाइल को ऑफ करके रख दीजिए। फोन पे बताने वाली जो ये समस्या है ना, इससे बात बहुत आगे बढ़ जाती है। रहना उसी घर में है, जाना उसी घर में है, वही परिवार रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, लेकिन थोड़ी सी बातों के कारण हम अपनी गृहस्थी बर्बाद कर लेते हैं, हम अपनी गृहस्थी को समाप्त कर लेते हैं। कहते हैं ना, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। जहां प्रेम है, जहां भाव है, जहां आनंद है, वहां थोड़ी सी चूक के कारण जो संबंध एक बार बिखर गया, जो एक बार टूट गया, अब वो जब बंधेगा भी, वो प्रेम थोड़ा बहुत हो भी जाए लेकिन फिर भी एक गांठ तो पड़ी रहेगी महाराज। उससे बिना अगर सासू मैया कुछ कह भी रही है ना, सुना भी रही है, तो बढ़िया से कान में ईयरफोन लगा लो और बढ़िया भगवान की कथा सुनो, बढ़िया भगवान का भजन सुनो। वो कुछ कहेंगी तो हमें सुनाई नहीं पड़ रहा है, जब सुनाई नहीं पड़ेगा तो गुस्सा आएगा नहीं, जब सुनाई पड़ेगा तभी तो लड़ेंगे। और सासू मैया भी बूढ़ी बेचारी कितना अकेले अकेले लड़ने जाएंगी जब आप चुप हो जाओगे तो। क्या मायके में हम डांट नहीं सुनते हैं? क्या हमारी आपकी माँ में डांट नहीं सुनाती है? तो क्या हम उन्हें जेल में बंद करा देते हैं? क्या अपनी माँ को जेल में बंद कराते हैं? नहीं। क्यों? अपनी माँ है, कोई बात नहीं, डांट दिया तो 1 घंटे बाद फिर जाएंगे, प्रेम करेंगे। तो ठीक यही व्यवहार हमें उनके साथ भी करना है। हाँ, मानते हैं कि मेरी गलती नहीं भी, उसके बाद भी अगर मुझे डांटा जा रहा है, मुझे बोला जा रहा है, तो ये ठीक नहीं है। लेकिन कब तक? थोड़े दिनों बाद वो भी शांत हो जाएंगे जब हम ही नहीं कुछ बोलेंगे। लेकिन जब इधर से भी जवाब जाए, उधर से भी जवाब आए, यही टेंशन का कारण बनता है। जेठानी से देवरानी की पटती नहीं, देवरानी की बनती नहीं, बड़ी समस्या महाराज। और वही जेठानी अगर भगवान न करे चली जाए, चल बसे, तो तुरंत देवरानी पहुंचती है, दीदी दीदी, रोना शुरू कर देती। अच्छा, मरने के बाद रोने गई हो, और जब तक जेठानी जी रही थी तब तक कह रही थी हम तो चौखट नहीं लांघेंगे, हम चौखट के उस पार नहीं जाएंगे, और जब मर गई तुरंत चली गई। क्या मरने का वेट कर रही थी? क्या मरने की प्रतीक्षा हो रही थी, कब मरेगी तो मैं जाऊं? वो बड़ी बन जाए, हम ही थोड़े छोटे बन जाए। छोटे बनने रहने में बड़ी भलाई है, बड़ा आनंद है। जब छोटा बन के आदमी रहता है ना, तो उसे सिर्फ लोग देते ही है, सिर्फ मिलता है, वो आशीर्वाद हो या कुछ भी हो, सिर्फ मिलता ही मिलता है। और स्त्रियां, नारियां कभी अपने आप को कम ना समझे, कभी कम ना समझे। कई बार ऐसा प्रश्न आता है ना कि लड़के लड़कियां बराबर हैं, लड़के लड़कियां बराबर हैं। ये पॉसिबल ही नहीं है कि लड़के लड़कियां बराबर हो जाए। बड़ा कौन है आप बताओ? कौन बड़ा है? लड़के बड़े हैं कि लड़कियां? लड़कियां बड़ी है ना, तो जोर से बोलो ना। लड़कियां बड़ी होती हैं, नारियां श्रेष्ठ हैं। और ये बात हम नहीं, इसका प्रमाण भी है। ये तो पहले से चली आ रही कहानी। कैसे? आप देख लो, हम लोग क्या गाते हैं? सीता राम, राधे श्याम, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण। पहले कौन आया?
माताएं आई, बाद में भगवान जी है। तो श्रेष्ठ कौन हुआ? स्त्रियां श्रेष्ठ हुई। मैया दुर्गा के हाथ कितने होते हैं? 8, अष्टभुजाधारी 8 हाथ हैं। क्यों है? एक स्त्री के भी 8 हाथ होते हैं, एक नारी के भी 8 हाथ होते हैं। कैसे? उसके ऊपर कितनी जिम्मेदारी होती, आप जरा विचार करिए। बेटी, बहन, पत्नी और फिर मां। ये 4 भूमिकाएं एक ही स्त्री निभाती है। बेटी की, बहन की, पत्नी की और फिर मां की। पिता को भी संभालती है, पिता की भी देखभाल करती है, एक भाई का भी ख्याल रखती है, एक भाई की भी जिम्मेदारी संभालती है, एक पति की भी जिम्मेदारी संभालती है। और उसके बाद जब वो मां बन जाती है तो अपने बच्चों की भी जिम्मेदारी संभालती है। और एक ही समय में वो पति को भी संभालती, बच्चों को भी संभालती, सबको देखती है। इसीलिए तो उसे अष्टभुजाधारी कहा गया। एक ही समय में वो सारे काम कर लेती है। एक तरफ पति जा रहा है, उसको भी तैयार करके भेज रही, एक तरफ बच्चे जा रहे हैं, उसको भी तैयार करके भेजती है। तो स्त्रियां सर्वश्रेष्ठ हैं। अच्छा देखो, घर में जब कन्याएं होती हैं, कन्याएं जब जन्म लेती हैं तो लोग क्या कहते हैं? घर में लक्ष्मी आई हैं। क्या कहते हैं? घर में लक्ष्मी आई हैं। कभी सुना है क्या कि घर में जब लड़के पैदा हो तो लोग कहें कि घर में विष्णु जी आए हैं? कहा है? कभी सुना है? बात सही है कि नहीं है? महाराज, स्त्रियां देखने में भले कोमल दिखें, भले लगता है वो बड़ी सुकुमार हैं, बड़ी कोमल हैं, लेकिन उनके रूप अनेक अनेक होते हैं। स्त्री के भीतर इतनी शक्तियां हैं कि दुनिया की शक्ति एक स्त्री के भीतर है। और एक स्त्री से ही ये पूरी सृष्टि है। ये पूरी सृष्टि एक नारी से ही है। एक पुरुष को भी जन्म देने वाली एक स्त्री ही होती है। तो नारी तो सब कुछ कर सकती है। नारी को तो जगत की जगदम्बा कहा गया, पराम्बा कहा गया, देवी कहा गया। इनके भीतर वो सारी शक्तियां हैं। नारी चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है, नारी चाहे तो घर को नरक बना सकती है। उसके हाथ में सब कुछ है। और जिस घर में स्त्रियों का अपमान होता है, जिस घर में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता है, उस घर में लक्ष्मी मैया का कभी वास नहीं हो सकता और दरिद्रता बनी ही रहेगी। इसलिए स्त्रियों का सम्मान करें। और स्त्रियों को भी चाहिए, माताओं को भी चाहिए, बहनों को भी चाहिए कि उनके भीतर सहनशीलता होनी चाहिए, सहजता होनी चाहिए। मैया क्या कहती है? तुम्हारी वाणी कैसी हो? कहा तुम्हारी वाणी कोयल के जैसे मीठी हो। ऐसा नहीं कि पतिदेव कहीं बाहर से थके आ रहे टेंशन में आ रहे हैं, काम का प्रेशर उनके ऊपर अलग है, और घर में जैसे ही घुसे पानी देने के बजाय उन पर डपट पड़ो तो उन्हें डांटना ही शुरू कर दो, उल्टे सीधे सुनाना शुरू कर दो, तो ये उचित नहीं है। कहा स्त्री का आभूषण सोने चांदी हीरे मोती नहीं है। एक स्त्री का, एक कन्या का, एक नारी का आभूषण है उसकी आंखों में लज्जा का होना, उसकी आंखों में शर्म होना एक स्त्री का आभूषण है। हमारे भारत देश की ये परंपरा है, हमारे भारत देश का ये संस्कार है, ये संस्कृति है कि हमारे यहाँ हाथ नहीं मिलाया जाता। कोई भी स्त्री पुरुष से हाथ नहीं मिलाती, जैसा कि विदेशों में ये परंपराएं हैं कि हाथ मिलाते हैं लोग एक दूसरे से। हमारे यहाँ ऐसी परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ तो हाथ नहीं मिलाया जाता। हमारे यहाँ तो हाथ जोड़ करके स्त्रियां प्रणाम करती हैं अपने बड़ों को। ये है हमारे संस्कार। तो आप ऐसे संस्कार लेकर के दूसरे के घर में जाओ। आपके भीतर, आपके अंदर, आपके ऊपर दो दो कुलों की जिम्मेदारियां हैं। एक अपने पिता के घर की जिम्मेदारी, एक अपने पति के घर की जिम्मेदारी। तो ऐसे संस्कार होने चाहिए कि कभी न पिता पे उंगली कोई उठा पाए, न कोई पति पे उंगली उठा पाए। हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए कि जाने के बाद लोग कहें कि हाँ तो किसी की बिटिया घर में ब्याह करके लाए हैं। और ऐसा आप कृत्य ना कर दें कि देश दुनिया में शोर मच जाए कि पता नहीं कैसे कर्म किए थे हमने जो ऐसी घर में बहू आ गई, जो ऐसी घर में बहू मिल गई।
परिवार में सबको सामंजस्य बना के चलना चाहिए। मैना मैया भी माँ भवानी को यही सारी शिक्षाएं देती हैं और शिक्षा दे करके मैया को विदा किया।